नमस्कार दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हिंदी के किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको 25 प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपका पूरा समास चैप्टर क्लियर हो जाए और आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से जो 2 प्रश्न पूछा जाएगा उसको सॉल्व कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाक कान में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। पहले जो 4 ऑप्शन दिया है समास का उसको समझ लेते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो। आपको याद हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पद संख्यावाचक होगा उसको द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द का द्वंद्व है तो दोनों पद प्रधान हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाक कान में दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अवयव होता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति होती है। ठीक, आगे आपको क्लियर कट समझ में आएगा अच्छे से। अब दूसरा प्रश्न है, एक दंत में समास बताइए। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास। अब आप एक बात जान लें कि यहाँ पर देखिए एक दंत का, जिस एक दांत एक आ गया पहला पद संख्यावाचक हो गया तो आप कहेगा द्विगु समास, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको ट्रिक भी बताएंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा बहुब्रीहि समास समझें। एक दंत देखिए, एक दांत किनके पास है? भगवान शंकर के पास। एक दंत किनको कहते हैं? एक दांत वाले को क्या कहते हैं? गणेश भगवान को। तो यहाँ पर देखिए अनेक शब्द के बदले एक शब्द आ जाए तो वहाँ पे आ जाएगा बहुब्रीहि समास। अब आपको ध्यान रखना है कि आप कहेगा कि द्विगु भी है, बहुब्रीहि है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो हम किसको टिक करते? द्विगु समास को। लेकिन बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया हुआ है तो बहुब्रीहि को ही टिक करेंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास को प्रायोरिटी दिया गया है। और कर्मधारय बहुब्रीहि ऐसा एक समास शब्द आएगा कि जिसमें कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि भी होगा। तो अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया हुआ है तो बहुब्रीहि समास को टिक करना है। ये ट्रिक हो गया आपका। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। इसमें पहला पद अव्यय हो गया तो इसलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास आपको पता होना चाहिए। कर्मधारय समास है जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण हो। पहला पद विशेषण हो। विशेषण का से हम सिंपल शब्द आते हैं अच्छा बुरा, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। कर्मधारय समास में क्या होगा? उसका पहला पद विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अब देखिए फिर से, द्वंद्व समास में बताइए क्या होता है? जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। इसमें 2 पद है ही नहीं, द्वंद्व नहीं होगा। द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक है, नहीं है। अब कर्मधारय समास जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण हो। और डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, जिस समासिक शब्द को समास विग्रह कहते हैं तो समान अर्थ छोड़कर कुछ विशेष अर्थ निकल जाता है। तो पंकज यानी पंकज का अर्थ हो गया जो कीचड़ में खिलता है। अब आप ही बताइए, जो कीचड़ में खिलता है उसको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। यानी देख रहे कीचड़ में खिलने वाले को क्या कहते हैं? कमल। तो अलग अर्थ आ गया, अनेक शब्द बोले एक शब्द आ गया तो बहुब्रीहि समास इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद अवयव होता है? आप बताइए किस समास में पहला पद अवयव होता है? अव्ययी भाव समास में। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। बहुब्रीहि में क्या होगा? समान अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ निकलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। अगला प्रश्न कि धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म, तो इसमें देखिए धर्माधर्म दोनों पद ही प्रधान है तो इसलिए आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कह रहा है प्राप्तांक कौन समास है? अब कह रहा है कि प्राप्तांक कौन समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। ध्यान रखेंगे प्राप्तांक है आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, त्रिफला में समास बताइए। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। आप यहाँ देख रहे हैं कि त्रिफला, त्रि क्या हो गया? संख्यावाचक। 1 2 3 ये आपका होगा संख्यावाचक, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफला कौन हो जाएगा? द्विगु समास। इसी तरह देखिए चौराहा, आपका चौराहा क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और इसी तरह से पूछ दे कि पंचभुज, पहला पद क्या है? पंच मतलब 5, पहला पद संख्यावाचक हो गया तो ये द्विगु समास हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निर्धन शब्द में कौन सा समास है? निर्धन का पहले आप समास विग्रह करते हैं। जिसके पास धन नहीं हो, जिसके पास धन नहीं हो उसको क्या कहते हैं? नीलधन। देखिए इसका समान अर्थ छोड़ के एक विशेष अर्थ निकल लिया, इसी का रूप है तो नीलधन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। नीलधन क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन समास है? देखिए महात्मा का संधि विच्छेद, ये समास करते हैं महान प्लस आत्मा।
तो महान क्या हो गया, विशेषण, पहला पद विशेषण हो गया, तो महात्मा हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन है भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। देखिए भारतवासी का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भारत का वासी, भारत का वासी। यहाँ पे देखिए कारक विभक्ति आ गया, संबंध कारक का व्यक्ति का, तो ये भारतवासी हो गया आपका तत्पुरुष समास। बाकी को देखते हैं, परमेश्वर, परम ईश्वर, परम हो गया विशेषण, महाजन, महान जो जन, पहला पद विशेषण, पीताम्बर, पीला अंबर, तो रंग भी क्या होता है, विशेषण, पीला अंबर, अंबर का होता है अर्थ कपड़ा, ध्यान रखेंगे अंबर मीन्स कपड़ा, पर्यायवाची शब्द में पूछ सकता है कि पीताम्बर। अगर इसी तरह आपसे पूछता कि पीताम्बर कौन समास है और ऑप्शन रहता है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, तो फिर पीताम्बर क्या हो जाता, बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, अगर समास बहुव्रीहि भी हो रहा है कर्मधारय भी हो रहा है तो बहुव्रीहि को टिक करना है, क्योंकि पीताम्बर का विशेष अर्थ होता है भगवान विष्णु, तो ये पीताम्बर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन इसमें बहुव्रीहि समास कहीं चर्चा नहीं है, कर्मधारय समास चर्चा, इसलिए पीताम्बर भी कर्मधारय समास होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं, तो भारतवासी। फिर किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? हमने बार बार रिपीट किया, द्विगु समास। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर का अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होगा युद्ध में अस्थिर रहने वाला। तो अनेक शब्द के बदले एक शब्द में आपसे यह भी पूछा जाए कि युद्ध में अस्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, तो देख रहे हैं कुछ विशेष अर्थ आ गया, तो ये सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास में देखिए सिंपल सा, दोनों पद प्रधान होगा और बीच में स्लैश होगा। देखिए राजा, रंग, पाप, पुण्य, गंगा, यमुना, ये सब क्या है आपका द्वंद्व समास। तो न्यूनाधिक आपका द्वंद्व समास नहीं है, सही आंसर होगा न्यूनाधिक द्वंद्व समास नहीं है, बाकी तीनों द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास? अभी जस्ट हमने देखा सुख दुख हो जाएगा द्वंद्व समास। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, वहाँ से गुरु मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। बिहार बीएड एंट्रेंस BPSC टीचर संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिए यही कह रहा है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? आप ही लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि नर सिंह में प्रयुक्त होने वाला समास बताइए। नर सिंह, अब यहाँ पे देखिए यह है कि नर का सिंह, सॉरी नर का सिंह होगा, नर और सिंह। देखिए पहला पद इसका विशेषण हो गया, इसलिए ये हो गया कर्मधारय समास। नरसिंह आपका कौन हो गया, कर्मधारय समास, ध्यान रखेंगे। नरसिंह कौन हो गया, कर्मधारय समास। इकलौता में एक मतलब एक आ गया, पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक हो गया, तो इसमें कौन समास होगा, द्विगु समास। द्विगु समास का ही पहला पद संख्यावाचक होता है। हमें उम्मीद है कि अब तक आपको पूरा समास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट, इसको समास विग्रह कीजिए। पथ का भ्रष्ट, पथ का भ्रष्ट या पथ से भ्रष्ट, क्या हो गया, पथ से भ्रष्ट। देख रहे हैं इसमें कारक की विभक्ति आ गया, जो ही कारक की विभक्ति आ गई तो पथभ्रष्ट क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगर आपका कारक क्लियर है तो आप आराम से समास, तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। हमने तत्पुरुष समास का वीडियो भी अपलोड कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देश सेवा, देश सेवा बताइए कौन समास है, देश की सेवा। देश की सेवा, देख रहे हैं संबंध कारक व्यक्ति आ गया तो तत्पुरुष समास होगा। कुल श्रेष्ठ, कुल का श्रेष्ठ, कुल का श्रेष्ठ, जो कारक की व्यक्ति आ गया तो ये तत्पुरुष समास आ गया। कारक की व्यक्ति से करता है, कर्ता का है ने सुन, कर्म का है सुन को, करण का है से, आपका संप्रदान कारक का हो गया को के लिए, अपादान कारक का हो गया आपका से, संबंध कारक का हो गया का के की, अधिकरण का हो गया में पर। ये सब अगर समास विग्रह के बीच में आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सत्य सही में कौन सा समास है बताइए, सत्य, सत्य का क्या होगा, सात, तो ये हो गया संख्यावाचक, इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। दीर्घ आयु, दीर्घ आयु में कौन सा समास, अब आपको बताते हैं। दीर्घ आयु, आप ही बताइए दीर्घ क्या विशेषण है, तो पहला पद विशेषण हो गया तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। देखिए पंचानंद, हमने बताया था पंचभुज, अभी आ गया पंचानन। पंचानन में आपको देखिए अब क्या बताना है, पंचानन, देखिए पंचानन आपका
ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो पंचानन हो गया आपका बहुब्रीहि समास। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पंचानन किसे कहते हैं, पंचानन किसे कहते हैं, आप एक बार कमेंट करके हमें बताएं। पंचानन का विशेष अर्थ क्या हो? पंचानन का हो गया 5 भुजा, 5 सर वाले। आनन का मतलब होता है सर, आनन का मतलब क्या हो गया? सर। तो हमें कमेंट करके बताएं कि 5 सर वाले को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र, त्रि आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे द्विगु समास का भी है। त्रि आप कर्मधारय समास भी कर सकते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र आप देखिए किसको कहते हैं? किस भगवान को 3 आँख होता है? शंकर भगवान को। तो विशेष अर्थ आ गया, इसलिए आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि आकंठ में समास बताइए। आकंठ का आपको समास बताना है। तो आकंठ आपका ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, आकंठ आपका बहुब्रीहि समास नहीं होगा। आकंठ आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब पसंद आई है तो और लोग को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।